हरि शरणम नारायण नारायण नारायण। तो श्री राजा निमि जी ने भक्तों के स्वभाव के विषय में प्रश्न किया कि ये जो भक्त हैं, जो भागवत धर्म का पालन करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो हम ये बात निवेदन कर रहे थे। तो भक्तों का कोई वर्ण नहीं होता, भक्तों की कोई जाति नहीं होती, भक्तों का कोई आश्रम नहीं होता। भगवान को जो भजता है, प्रेम पूर्वक भगवान का जो स्मरण करता है, इन भागवत धर्मों का जो पालन करता है, चाहे वह शूद्र हो, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह किसी भी आश्रम का हो, कैसा भी उसका भेष हो, कैसा भी उसका स्वरूप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का भजन करने वाला भगवान का प्रिय हो जाता है। और महाराज, जैसी भक्तों की कीर्ति है, वैसी ही कीर्ति, वैसी ही महिमा उसकी हो जाती है। जो प्रहलाद जी, ध्रुव जी, अम्बरीश जी, श्री उद्धव जी, अर्जुन जी और श्री सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, श्री करमैती जी, श्री रत्नावती जी, ये जो भक्त भगवान के हैं, ऐसी ही उनकी महिमा हो जाती है। तो कोई अपने भीतर ऐसी हीन भावना न रखे कि अरे हम तो इस जाति के हैं, हमारा तो यहाँ कोई आदर ही नहीं, कोई हमारा भाई, ये सोचना बड़ा भारी अपराध है और ये बड़ी गलत बात है। ऐसा नहीं सोचने। किसने कह दिया आप भगवान की भक्ति के अधिकारी नहीं? किसने कह दिया? कहाँ ऐसा लिखा है? वेद पुराणों में ये जो व्यवस्था, वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है, ये बड़ी विवेक मूलक व्यवस्था है। ये घृणा के लिए, परस्पर वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए, एक दूसरे से द्वेष करने के लिए भगवान ने नहीं बनाई। एक बात हम आपसे निवेदन करें, यदि सब लोगों के कर्म और गुण एक जैसे होते तो महाराज समाज में सामंजस्य कैसे बैठता। अब जो ब्राह्मणों का करने का काम है वो ब्राह्मण ही करेगा, और जो क्षत्रिय के करने का काम है वो क्षत्रिय करेगा, जो वैश्य के करने का काम है वो वैश्य करेगा। और जन्म से ही, स्वभाव से ही उसकी प्रवृत्ति उस ओर होती है, क्योंकि ये हमारे पूर्व जो जन्म के जो संस्कार हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के गुण हैं, उन्हीं के द्वारा हमारी इस जन्म की जाति बनी। अब देखो, व्यवस्था बनानी होती है तो आपको हम एक उदाहरण दें। सरकारी जो व्यवस्था है आज वर्तमान की, आज की जो सरकारी व्यवस्था है वो क्या है? सरकारी नौकरी लगती है तो वहाँ भी 4 ग्रुप होते हैं। एक सबसे श्रेष्ठ नौकरी होती है, और एक उससे थोड़ी नीचे, और एक उससे नीचे, और एक सबसे नीची नौकरी होती है। ABCD ऐसे ग्रुप होते हैं कि नहीं होते? सरकारी नौकरियों में, विभागों में 4 प्रकार की नौकरियां होती हैं। अब जैसी जिसकी योग्यता होती है, जैसा जिसका श्रम होता है, वहाँ जाति तो नहीं देखी जाती कि भाई ये ब्राह्मण है तो इसको A ग्रुप की नौकरी दी जाए। अरे ब्राह्मण है तो क्या हुआ? यदि तुम्हारे भीतर योग्यता नहीं है, तुमने श्रम नहीं किया, तो तुम्हें वो नौकरी नहीं मिलेगी। आपको अपने श्रम के अनुसार, योग्यता के अनुसार ही आपको विभाग में नौकरी की प्राप्ति होगी। अब जिसको D ग्रुप की नौकरी है और वो A ग्रुप वाले जो उच्च श्रेणी की जिसकी नौकरी, उससे द्वेष करे, उसके प्रति बैर भावना रखे, अरे इसने तो ये ऐसी नौकरी प्राप्त कर ली, मुझे तो ऐसी नौकरी मिली, तो उसका ये द्वेष, उसका ये जो उसके प्रति विरोध है वो निरर्थक है, व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसका जो पद है वो उसके योग्यता के अनुसार उसको मिला है, और आपने जो मेहनत की थी, आपकी जो योग्यता थी, आपको उसके अनुसार अपना पद मिला। इसी प्रकार भैया, किसी से द्वेष मत करो, किसी से वैमनस्य मत रखो। हमें जो शरीर प्राप्त हुए हैं ये हमारे पूर्व गुणों के और हमारे पूर्व के कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। किसी को बहुत सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, किसी को बहुत उच्च कुल प्राप्त हुआ, किसी को बहुत अच्छा परिवार प्राप्त हुआ। ये सब हमारे पूर्व के द्वारा, पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के ही फलस्वरूप ये सब हमको प्राप्त हुआ है। अब इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है।
केवल व्यवस्था बनाने के लिए। भाई अगर देखो सरकारी विभागों में, नौकरियों में ए ग्रुप की ही नौकरी हो, सारी एक जैसी नौकरी हो, तो कौन किसके ऊपर आदेश चलाएगा, कौन किसको आदेश दे, ऑर्डर देगा, और फिर छोटा काम कौन करना चाहेगा। तो ये विभाग जो बांटे हैं वो इसीलिए बांटे हैं कि जो विभाग का जो सारा काम है, जो व्यवस्था है वो पूरी ठीक से बनी रहे। इसीलिए जो वर्णाश्रम की व्यवस्था भगवान ने बनाई बहुत श्रेष्ठ व्यवस्था है। और ये हम किसी को दोष क्यों दें, किसी से द्वेष क्यों करें, ये हमारे कर्मों के ही द्वारा हमको प्राप्त हुई है। हमने जैसे कर्म किए, जैसी हमारी योग्यता थी, उसी के अनुसार हमें नौकरी मिली। जैसे हमारे कर्म थे, जैसे हमारे गुण थे, उसी के अनुसार हमें ये शरीर मिला है। और हम आपसे निवेदन करें, इस शरीर में चाहे आपका जन्म शूद्र कुल में हुआ और आपका जीवन पवित्र है और आप ईमानदारी सत्य का पालन करते हुए भगवान की आराधना में लगे हैं, तो निश्चित मानिए अगली बार आपकी पदोन्नति होगी और आपको श्रेष्ठ कुल में और श्रेष्ठ शरीर आपको प्राप्त होगा, आपको ब्राह्मण देह प्राप्त होगी। और यदि कोई ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके नीच कुलों के से कर्म करता है, खान पान जिसका अशुद्ध है, जीवन जिसका अपवित्र है, जो ना नहाते हैं, ना धोते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, वो कौन होंगे? अरे वो मनुष्य भी नहीं बनेंगे, वो पशु पक्षी बनेंगे। अपने मन में कोई कितना भी अहंकार रखे, उससे क्या होगा? यदि आपकी क्रिया ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं, आप जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना चाहिए, श्रेष्ठ कुल में आपका जन्म हुआ, तो जो उत्तरदायित्व आपका बनता है, जिन गुण कर्मों का आश्रय आपको लेना चाहिए, उनका आश्रय आपने नहीं लिया और आपने अपने स्वरूप का आदर नहीं किया, तो आपका निश्चित पतन होगा। तो भैया ऐसी व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसलिए हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सबसे, आप एक दूसरे के प्रति वैर भाव का, वैमनस्य का त्याग करके, विरोध का त्याग करके और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। भैया कुछ हाथ नहीं लगेगा एक दूसरे से विरोध करने में। अपना जीवन पवित्र होगा तभी कोई लाभ होगा। अपने जीवन में सच्चाई होगी, अपने जीवन में पवित्रता होगी, तो ही कुछ लाभ होगा, तो ही कुछ हाथ लगेगा। नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे, एक दूसरे को गाली देते रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जीवन पवित्र बनाओ, भगवान का भजन करो। तो भैया सबका आदर करो, किसी से द्वेष मत करो। नीचे कुल वाले अपने वर्ण के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी का आदर करें, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखें, सभी का सम्मान करें। हमने देखे पुराने बड़े बूढ़े लोग, हमने देखे उनमें कैसी ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, कैसी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा होती थी। क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में पुराने लोग हमें कोई मिलते हैं तो बड़ा हृदय गदगद हो जाता है उनको देख करके। और भैया जो ऊंचे कुल में जिनका जन्म हुआ, वे नीचों से बहुत, जो नीच कुल वाले हैं उनसे बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हमसे वो कर रहे हैं, हम हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमारा सत्कार कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने छोटों का विशेष ध्यान रखें। जैसे एक घर में 4 भैया हों, तो 4 भैया हों तो चारों के काम अलग अलग बांट दिए जाएं कि भाई एक तो बाजार का काम करेगा, एक कमाने धमाने का काम करेगा और एक घर की सब व्यवस्था रखेगा। हैं, घर में अतिथि सत्कार, घर में आने जाने वाले, घर में सबसे मिलना जुलना, सबको सार संभाल करके रखेगा। एक की जिम्मेदारी ये है। एक सब बाहर का काम करेगा। तो ये सब 4 काम बांट दिए गए और उसमें जो बड़ा भाई है उसके आदेश के अनुसार जो छोटे भैया हैं वो काम करें, तो उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? तो बड़ों की जिम्मेदारी ये है कि प्रेम से अपने छोटों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। केवल सुनो, आप वक्तव्य मत दो।
अपने छोटों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें और छोटे अपने बड़ों का आदर करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। इसी में सनातन धर्म की ये सफलता है और इसी में हम सब के जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ हमको प्राप्त होगा। अब भगवान ये जो राजा निमि जी हैं, वे 9 योगीश्वरों में से दूसरे जो श्री हरि जी हैं उनसे पूछ रहे हैं कि प्रभु आप हमें भक्तों का स्वभाव बताइए, भक्तों का लक्षण क्या होता है। तब श्री हरि जी बोले कि हे राजन, जो भक्त कहीं भी दोष दृष्टि ना रखता हुआ सर्वत्र परिपूर्ण भगवान को ही सब सृष्टि में देखता है, भगवत सत्ता का ही सारे संसार में दर्शन करता है, समस्त प्राणी समस्त पदार्थ ये सब मेरे भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं और उन सब का वह आदर करता है, वह सबसे श्रेष्ठ भागवत है। सब भक्तों में वह भक्त श्रेष्ठ है जो सर्वत्र भगवान का ही अनुभव करता है, भगवान का दर्शन, जिसकी सिद्ध दृष्टि है कि मेरे प्रभु के अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसी सिद्ध दृष्टि जिसको प्राप्त है वो मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। और महाराज, जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के विग्रह आदि का तो पूजन करता है, भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करता है, लेकिन उसको संतों से कोई विशेष प्रेम नहीं है और वो सभी प्राणियों से रागत द्वेषपूर्ण व्यवहार करता है, तो वह साधारण श्रेणी का भक्त है। वह भी भक्त है क्योंकि भगवान की आराधना में लगा है। धीरे धीरे वह भी उत्तम स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। और आगे कह रहे हैं, जो इंद्रियों के शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता, माने जो अच्छा लगता है उनको तो ग्रहण करता है, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता उसको भी, जो प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हो जाती है उसको भी भगवत प्रसाद मान करके और वह प्रसन्न रहता है कि ये सब भगवान की कृपा से ही मिला है। ठीक है, अब इसका आनंद लेंगे। मीठा मीठा खाएंगे तो बीच में खट्टा चिरपिरा भी तो उसका भी तो स्वाद लेना है, तो वो उनको भी भोग लेता है। उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की इच्छा है, माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म हैं जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय और तृष्णा, ये क्रमशः शरीर प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। हमारे शरीर को ये प्राप्त होते ही रहते हैं। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती, कभी जन्म कभी मृत्यु। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, उनसे हारता नहीं, वह भगवान का उत्तम भक्त है। जिसके मन में विषय भोगों की इच्छा, कर्म प्रवृत्तियों, उनके बीज वासनाओं का उदय ही नहीं होता, जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में ना तो जन्म में अभिमान है, न कर्म और वर्णाश्रम में भी जिनका अभिमान नहीं। ऊंचे कुल में जन्म हुआ लेकिन उनको कुल का, उनको जाति का अभिमान नहीं, उनको अपने आश्रम का अभिमान नहीं, उनको अपने जन्म कर्म का अभिमान नहीं। ऐसे जो मनुष्य हैं, ऐसा जो भक्त है, वह भगवान का अत्यंत प्यारा है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, न जाति का, न कर्म का, न गुण का, न वर्ण का, न आश्रम का, वह भगवान का प्यारा भक्त है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, जो समस्त पदार्थों में परमात्मा को देखता रहता है, सम रहता है, हानि लाभ में जो सम रहता है
तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। और बड़ी सुंदर बात, ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है। हे राजन, त्रिभुवन विभव हेतवेप्यकुंठः स्मृति रजितात्म सुरादि विभ्रमज्ञान न चलती भगवत पदारविंदा लव निमिषार्धमपि यः वैष्णवाग्रयः। हे राजन, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवन में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमल उनको आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो उनसे नहीं हटता, चरण कमलों में जो निरंतर अपने मन को लगाए रखता है, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, एक क्षण के लिए भी भगवान की स्मृति से अलग नहीं होता। महाराज, उससे कहा जाए कि तुम्हें तीनों लोकों की लक्ष्मी दे दी जाएगी, तीनों लोकों में जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, वो तुम्हें दे दिया जाएगा। एक क्षण के लिए तुम भगवान को भूल जाओ तो तीनों लोकों की लक्ष्मी के लिए भी वह भगवत स्मृति का तार, वह भगवान का स्मरण एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। वह भगवान का अति उत्तम वैष्णवाग्रगण्य भगवान का भक्त है। आहा, छोटे छोटे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम भगवान को भूले भटके फिरते हैं। अरे भैया, हम जैसे कहाँ भक्त हैं? भक्त तो वह है जो जिसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, फिर भी भगवान की स्मृति एक क्षण के लिए भी न छोड़े। बोले हमें नहीं चाहिए ये धन लक्ष्मी, अपने पास रखो महाराज, हमें तो श्री ठाकुर जी का भजन करना है, स्मरण करना है। वह भगवान का अति उत्तम भक्त है। रास लीला के अवसर पर नृत्य गीत से, नृत्य गति से भांति भांति के पादप विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है? जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता। भैया, जो भगवान जिनके नाम की ऐसी महिमा है कि विवश होकर के भी एक बार भगवान का नाम ले ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान जिस भक्त के हृदय में प्रेम रज्जू से बंधकर सदैव विराजित रहते हैं, प्रेम बंधन से बंधकर जो ठाकुर जी जिस भक्त के हृदय में निरंतर विराजे रहते हैं, वह भगवान का अत्यंत श्रेष्ठ भक्त है, भक्तों में प्रधान है। ऐसे भक्तों के लक्षण हैं, ये बड़े सुंदर लक्षण श्री नवयोगीश्वरों ने कहे हैं। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् धरीरवशा विहितोऽप्यगौघनाशः प्रणयरसनया धृतांग्रिपद्मः सभवति भागवत प्रधान उक्तः सभवति भागवतन प्रधान उक्तः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इतना ही, आगे भगवान की कृपा से भगवान आगे फिर चर्चा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय
जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।